एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे संसार को रचने वाले आदि पुरुष परमात्मा, तू अकेला ही इस समस्त विश्व पर शासन करता है। तेरा प्रकाश स्वर्ग से पृथ्वी तक फैला हुआ है। देवगण, ऋषिगण और निर्मल हृदय वाले मनुष्य अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में तेरी ही आराधना करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रकाश को देखें। उसी प्रकाश में से उठते हुए अनहद गुंजार को सुने, जो गुंजार हमारे शरीर में संपूर्ण आकाश, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड में हर क्षण गूंज रहा है। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है। परमेश्वर हमें समय देता है, अवसर देता है कि हम उसके निकट पहुंच सकें। निकट कब पहुंचते हैं? जब हम उसकी याद में होते हैं। परमात्मा कहता है, ऐ मेरी आत्माओं, तुम मुझसे दूर तो जा रहे हो, तुम मुझे याद किया करना, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, मैं भी तुमको याद किया करूंगा।
तुम लोगों में मेरा जिक्र करोगे तो मैं फरिश्तों में और देवताओं में तुम्हारा जिक्र किया करूंगा। तुम अपने दिल में मुझे याद करोगे तो मैं अपने दिल में तुम्हें याद करूंगा। इन जीवात्माओं का उस परमात्मा से अटूट संबंध है। वो परमात्मा हमारा सनातन मित्र है और ये मित्रता अटूट है। जीव आत्मा अल्पज्ञ होने से, कम ज्ञान होने से उस मित्रता को भूल जाता है, उस संबंध को भूल जाता है। लेकिन वो जो सब कुछ जानने वाला है, वो अपनी आत्माओं को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें भी अपनी याद को जगाना चाहिए। ये शरीर ही उस परमात्मा का मंदिर है जिसमें उसकी आराधना होती है। हमारे सूफी संत कहते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरोने औलिया, सिजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा। ये जिस्म, ये शरीर उस परमात्मा का महल है, घर है। उसको चाहने वाले इस शरीर के भीतर ही उसको याद करते हैं। उसकी याद का दीवा जलाए रात दिन उसके ध्यान में बैठे रहते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम देवानाम भेदवो महत्तदा व्रणी महे वयम। हे परमात्मा, हम जो टूटे फूटे शब्दों में तुझे याद करते हैं, हे देवों के देव, स्वर्ग के देवता भी तेरी आराधना करते हैं। तेरी अमृत छाया हमें ढके रहती है। वृषणामस्म भयम ऊतये। जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर लेता है उस परमात्मा में, जो संसार के बुराइयों को त्यागता चला जाता है, वो परमात्मा का मित्र बन जाता है। और जो पहले से ही उसके मित्र हैं, सितारों में, स्वर्ग में, आसमानों में, अंतरिक्ष में जो उसकी आराधना युग युग से कर रहे हैं, वे भी हमारे मित्र बन जाते हैं। महादेव शिव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक शिलाखंड पर बैठे हुए थे। बहते हुए जल प्रवाह को देख रहे थे। नंदीश्वर उनके शिष्य उनके चरणों को बैठे हुए दबा रहे थे। शिव ने कहा, नंदी, ये जीवात्मा कितने युगों तक भटकता रहता है, तब जाकर के कहीं इसको सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हारे पिछले जन्मों का वृतांत कहता हूं, सुनो। हिमवंत क्षेत्र में एक स्वर्ण हंस था। हंस हमारे यहां उन महान आत्माओं को, मनुष्यों को कहा जाता है जो उन्मुक्त अवस्था में राग द्वेष से रहित होकर ऋषि मुनियों के आश्रमों में विचरण करते हैं। किसी से द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, लोभ लालच नहीं करते,
सब में उस परमात्मा की ज्योति को देखते हुए विचरण करते रहते हैं। ऐसे ऋषियों को, ऐसे देव आत्माओं को हमारे यहाँ हंस मुनि या हंस आत्मा या स्वर्ण हंस कहा जाता है। स्वर्ण हंस किसको कहते हैं? वैदिक ऋषियों में, वैदिक देवताओं में उनको स्वर्ण हंस कहा जाता है। आदित्य जैसा जिनका स्वरूप हो गया है, सूर्य जैसा प्रकाश जिनकी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश झलक रहा है। ये कब झलकता है? 48 वर्षों तक, बचपन से लेके 48 वर्षों तक जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहता है, परम ब्रह्म की आराधना करता रहता है, तप में स्थित रहता है, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप, तीनों को सिद्ध कर लेता है, ऐसा पुरुष हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों में, वैदिक देवताओं में स्वर्णहंस और आदित्य कहलाता है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करते हुए, तपश्चर्या करते हुए 36 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, प्राणायाम के द्वारा परम ब्रह्म की आराधना करता है, उसको हमारे यहाँ रुद्र कहा जाता है। रुद्र वो व्यक्ति होता है जो अपने और दूसरों के रोग, बीमारी, शारीरिक मानसिक विकारों को पानी की तरह द्रवित कर कर के बहा देता है। उनके निकट बैठने से ही उनके शरीर से ऐसी किरणें निकलती हैं, निकट आने वालों के रोग, शोक, दुख, तकलीफ स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के निकट, सूर्य की तरफ मुंह करता है जो, सूर्य का प्रकाश, उसके धूप उसके मुख को चमका देती है। ऐसे तीसरे हमारे यहाँ कहे गए हैं वसु। 24 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य और प्राणायाम के साथ निरंतर जो परम ब्रह्म की आराधना, साधना, उपासना, सेवा, सत्संग, वेद मंत्रों का पाठ, प्रतिदिन यज्ञ हवन जो करते रहते हैं 24 वर्ष तक, 25वें वर्ष गुरु उनको आज्ञा देते हैं, पुत्र जाओ गृहस्थ में प्रवेश करो, विवाह आदि करो, अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाओ। लेकिन उस गृहस्थ में रहते हुए भी तुम ऐसे ही ऋषियों जैसा जीवन बिताना, जैसा 24 वर्ष 25 वर्ष यहां मेरे निकट तुम रहे हो। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहां वेद में वसु कहा जाता है। तो महादेव शिव कह रहे हैं कि हिमवंत क्षेत्र में जहां बर्फ था, वहां के एक राज्य में आदित्य वर्ण स्वर्ण हंस नाम का एक साधक विचरण किया करता था। उसके पश्चात गुरु की आज्ञा से उसने घर गृहस्थी बसाई, 4 पुत्र उसके हुए और एक कहीं अन्यत्र किसी समाज में वो चला गया, असभ्य समाज में।
ज्ञान उपदेश करने गया था और वहां एक काक जाति स्त्री से उसका संपर्क हुआ। काक जाति क्या होती है? जो काएं काएं करते रहते हैं, कलेश करते हैं, झगड़ा करते हैं, समझाए से नहीं समझते, ऐसे लोगों का समूह हो। वहां वो आदित्य वर्ण एक स्त्री पर आसक्त हुआ, विवाह कर लिया और उससे एक पुत्र पैदा हुआ। न तो वो काक जाति का था और न वो आदित्य वर्ण था। उसका नाम पिता ने, स्वर्ण हंस ने, नील हंस रख दिया और फिर वापस अपने आदित्य समाज में लौटा। बार बार उसको अपने पुत्र की याद आती, बार बार वो उधर जाता। उसके पुत्रों ने कहा, हे पिता, आप बार बार काक नगरी में क्या करने जाते हैं? कहा, पुत्रों, वहां मेरा एक पुत्र है। एक काक स्त्री से वो मेरा पुत्र पैदा हुआ है। मैं चाहता हूं वो भी तुम्हारी जैसे ईश्वरीय ज्ञान को सीखकर स्वर्ण हंस बन जाए। मुझे बार बार उसकी स्मृति परेशान किए रहती है। उन चारों पुत्रों ने कहा, पिता, आप हमें आज्ञा दें तो हम अपने भाई को यहां लेवा लाएं। बोले, हां, अवश्य। और वे चारों गए। एक रथ को जोड़ के गए। रथ पे अपने उस भाई नील हंस को बैठाया और सेवकों की तरह वे चारों उसको लेके चले। उस काक हंस को, जो काक स्त्री से पैदा था, बड़ा अभिमान पैदा हो गया। ओहो, ये तो मेरे सेवक हैं, ये तो घोड़ों की तरह मेरे रथ को खींच रहे हैं। अभिमान, दुर्बुद्धि, उल्टे सीधे वचन वो उनको कहता रहा। उनको क्रोध तो बहुत हुआ, पर सोचा अगर इसको बीच में छोड़ दिया तो पिता को क्या उत्तर देंगे। हमें अपने देव धर्म का, देवताओं जैसे आचरण का हमें ध्यान रखना चाहिए। वे मौन रहे, मुस्कुराते रहे और अपने उस काक हंस भाई को अपने पिता के पास ले आए। पिता, ये हमारा भाई। उस आदित्य वर्ण ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और फिर उस काक हंस ने, नील हंस ने बड़े घमंड की बातें, दुर्बुद्धि से भरी बातें करने प्रारंभ की। स्वर्ण वर्ण का मुख शोक से लटक गया। कहा, नीलहंस, काकहंस, तुम आदित्यों के बीच में रहने योग्य नहीं हो। मैं देखता हूं तुम्हारे भीतर तुम्हारे काक वंश का अधिक प्रभाव है। मेरे आदित्य वंश का प्रभाव तुम पर कुछ भी नहीं है। अच्छा है तुम यहां से वापस अपने उसी समाज में चले जाओ। शिव ने कहा, वो उनका जन्म व्यतीत हुआ। अगले जन्म में वो स्वर्ण हंस एक सिद्ध पुरुष बन के एक तपोवन में बैठा। उसके चारों पुत्र भी वहां आए, वे उसके शिष्य बने और वो काक हंस भी वहां आया। वो किसी की बात सुनता नहीं था, ना किसी ऋषि की, ना मुनि की, ना अपने गुरु की।
गुरु के वचन को हमेशा हवा में उड़ाता रहता। उसने एक हाथी का बच्चा पाल लिया।